Good morning, guys. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं बेटा आज के इस vocabulary सेशन को, जहाँ पर हमारे पास में सबसे पहला जो वर्ड होने वाला है दैट इज बाउंटीफुल। वापस से बोलेंगे बेटा हम लोग बाउंटीफुल। आपके पास इस वर्ड को अगर हम लोग देखना चाहें तो ये एक एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड है, और कोई भी चीज आपके पास में सफिशिएंट क्वांटिटी में हो या फिर जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो चीज़ आपके पास प्रचुर मात्रा में है, तभी आप उसको चाहो तो गिफ्ट कर सकते हो या फिर किसी को फेवर कर सकते हो, यानी कि किसी कोई नीडी होगा उसको आप लोग दे सकते हो। जब आपके पास खुद के पास उस चीज़ की कमी होगी, आप उस चीज़ में लैक कर रहे होंगे, तो दूसरों को देने के लिए कहाँ से सोचेंगे उस कंडीशन में। तो जब हम लोग इतना सफिशिएंट क्वांटिटी में कोई चीज़ को रखते हैं कि हम लोग उसको गिफ्ट भी दे सकते हैं, तो वही चीज़ आपके पास में बाउंटीफुल होती है। इतना फ्री होते हैं उस चीज़ को लेकर, इतना लिबरल होते हैं, या फिर इतना जनरस हो सके हम लोग उस कंडीशन में। देखो, जनरस या लिबरल हम लोग थॉट प्रोसेस से या फिर किसी भी चीज़ को लेके तभी हो पाएंगे जब वो चीज़ हमारे अंदर पहले से है, ठीक है, या फिर हमारे पास में पहले से है, तो उस कंडीशन में हम लोग देख पाते हैं। बाउंटीफुल, एम्पल अमाउंट। एम्पल आपके पास में ऐसा ही वर्ड है जो पर्याप्त मात्रा को दिखाता है। कोई चीज़ आपके पास में पर्याप्त है तो उस कंडीशन में हम लोग ऐसा बोलेंगे। लेविश है, लेविश है मतलब बस मतलब उड़ा रहे हो आप उसको, एक तरीके से रईस होकर जिंदगी जी रहे हो, तो हम लोग बोल सकते हैं। मैग्नेनिमस आपके पास में होता है, कोई चीज़ आपके पास में ह्यूमंगस या फिर वेरी लार्ज इन साइज होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेनिमस, ठीक है। प्लेंटीफुल इसी का एक सिमिलर वर्ड है, कोई चीज़ आपके पास प्लेंटी है तो मतलब पर्याप्त होती है। एप्लेंटी हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पर। बाउंटियस हम लोग बोल सकते हैं, कॉपियस हम लोग बोल सकते हैं, क्राउलिंग विद हम लोग चाहें तो बोल सकते हैं। देखो कितने सारे फ्रूट और वेजिटेबल्स हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसका उल्टा, जहाँ पर चीज़ों में आप लैक कर रहे होंगे या फिर उनकी नीड आपको महसूस हो रही होगी, तो वो आपके पास में ऑपोजिट का काम करेंगी, ठीक है। मेगर, स्कार्स, स्कार्स मतलब हम लोग बोल सकते हैं उस चीज़ लैक हो रही है या कि कमी है, इनसफिशिएंट क्वांटिटी आपके पास में वहाँ पर है। मैगर वहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, स्पार्स हम लोग बोल सकते हैं, वांटिंग हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे आप लोग, तो आपके पास एक वर्ड और ये वर्ड दोनों में सिर्फ स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है, मीनिंग भी इवन उनका सेम ही है। तो प्लीज़ इन दोनों को ध्यान रखें कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं तो ऐसे भी हम लोग उसको लिख सकते हैं बेटा। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग मूव करें। अगला वर्ड जो हमारे पास में है दैट इज सरप्लस। सरप्लस, इसको ऐसे समझो आपका ये सर है, इसको भी हम लोग प्लस कर रहे हैं, दैट मीन्स आपके ऊपर तक चला गया, दैट मीन्स आगे बढ़ गया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है वहाँ पर, उस चीज़ की बहुत अधिक मात्रा आपको वहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक्सेस अमाउंट में वो चीज़ आपको देखने को मिल रही है। एन अमाउंट दैट इज मोर देन इज नीडेड, जो जितना आपको चाहिए था उससे कहीं गुना ज़्यादा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस, ठीक है। एक्सेस, लेफ्ट ओवर, अनयूज्ड, ओवर, स्पार्स हम लोग बोल सकते हैं। आपके पास में डेड ड्रॉप आपके पास अच्छा वर्ड है। इन एक्सेस अमाउंट हम लोग बोल सकते हैं जो चीज़ आपके पास में संख्या में बहुत ज़्यादा होती है या फिर उसका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, जितना हमें चाहिए उससे भी ज़्यादा है आपके पास में, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो आपके पास में सरप्लस होगा, ठीक है बेटा। इसका उल्टा वापस से वही जिसे हमने पिछला वर्ड देखा था, जो चीज़ आपको एसेंशियल होगी, जिस चीज़ की कमी होगी, जिस चीज़ की आपको नेसेसिटी फील होगी, यानी कि आपके लिए नेसेसरी है, वो नीडिंग है, या फिर आप उसको वो उस चीज़ की सोच रहे हो कि चीज़ मुझे मिल जाए, उस चीज़ की चाह कर रहे हो, तो वी कैन से यू आर वांटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अगला वर्ड हम लोग बोल सकते हैं वो है हमारे पास में कन्वर्स। कन्वर्स को हम लोग देखें तो चीज़ों का आप एकदम से उल्टा करते हो। देखो, ये सभी लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन आप उसमें से अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप अपने आप में क्या हुए, यूनिक हुए, क्योंकि सब एक रेगुलर स्ट्रीम में को फॉलो कर रहे हैं या रेगुलर स्ट्रीम में जा रहे हैं और आप अलग ही जा रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि आप कन्वर्स हो। टू टॉक टू समबडी, टू हैव अ कन्वर्सेशन, या फिर किसी से हम लोग बात करना चाहें, कन्वर्सेशन का इसमें सेंस लेना चाहें तो वो एक अलग मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। एंटीपोड हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि लोगों के ऑपोजिट आप चलते हो। एंटीथेसिस हम लोग बोल सकते हैं, कॉन्ट्रा हम लोग बोल सकते हैं, कॉन्ट्रेरी हम लोग बोल सकते हैं। ये आपके पास कॉन्ट्रा या कॉन्ट्रेरी वर्ड जो आपके पास आया ना बेटा, ये आपके पास में ऑपोजिट का सेंस यहाँ पर कन्वे कर रहा है, ठीक है। काउंटर हम लोग बोल सकते हैं, इनवर्स हम लोग बोल सकते हैं, एंटीपोल हम लोग बोल सकते हैं, और कन्वर्स से यहाँ पर जो मीनिंग कन्वे किया जा रहा है, असल में ये कन्वर्सेशन के सेंस में दिया गया, ठीक है। और इसी का उल्टा, जहाँ पर आप लोगों की तरह करते हो, वहाँ पर आप अपनी सेमनेस दिखाते हो, और आई कैन से लाइकलीनेस आप वहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पर आपके पास में कन्वर्स के वो एकदम से उल्टे वर्ड्स होंगे, या एकदम से उसका उल्टा मीनिंग या ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहे होंगे,
जैसे सेम हुआ, इक्वल हुआ, आपके पास कहीं चीज़ों में सिमिलैरिटी होती है तो उनको भी हम लोग बोलते हैं कि कन्वर्स का एकदम से वो उल्टा होगा। अच्छा, इसका कन्वर्स का एकदम से हम लोग अगर सिमिलर देखना चाहें तो यूनिक भी ले सकते हैं। अगला वर्ड टोरेंशियल। टोरेंशियल वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो मोस्टली रेन के लिए यूज़ किया जाता है। टोरेंशियल वर्ड आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी का है और हमेशा ये रेन के साथ ही आता है। तो रेन आपके पास नाउन हो गया और उसमें उसकी जो कह सकते हैं हम लोग इंटेंसिटी बताने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है टोरेंशियल, मूसलाधार, यानी कि कितनी इंटेंसिटी के साथ वो बारिश आई है वहाँ पर, उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं। वेरी ग्रेट इन अमाउंट, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है उसकी क्वांटिटी। देखो जितना चाहिए था उससे ज़्यादा ही हो गया ना। तो अब यार देखो रोड वगैरह पे, सड़कों पे पानी भरा हुआ है आपके पास में। जलयुग हम लोग बोल सकते हैं, फ्लड बोल सकते हैं, बाढ़ आ गई वहाँ पर। मॉनसून होता है, रेन स्टॉर्म होता है, यानी कि बारिश के साथ में तूफान भी आपको देखने को मिल रहा है और उसमें फ्लड भी आ गई है। स्टॉर्म हम लोग बोल सकते हैं। क्लाउड बर्स्ट, यानी कि पूरा का पूरा बादल ही वहीं फट गया है, इतनी बारिश हुई वहाँ पर हुई है। ये आपके पास में इस तरह के जो वर्ड हम लोग देखते हैं ना बेटा, यही वर्ड आपके पास में अगर हम लोग कह सकते हैं तो इसके क्या हो जाएंगे, सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। ठीक है। इनंडेशन आपके पास में एक और ऐसा ही एक और लास्ट वर्ड है आपके पास। इसके उल्टे जहाँ पर बिल्कुल सूखा पड़ा होगा, वीकेंड से जहाँ पर बारिश ही नहीं हुई होगी, एरिड कोई वहाँ पर लैंड होगा, तो स्प्रिंकल अगर हुआ है तो वहाँ पर बिल्कुल छींटे थोड़े बहुत ऐसे किसी के ऊपर ये पानी लेके यूं कर दिया अपन ने, तो वो स्प्रिंकल उसके ऊपर सिर्फ ऐसे फुहार चली है और कुछ भी नहीं हुआ है। या फिर इसका उल्टा हम लोग देखना चाहें तो एरिड भी हम लोग लिख दे तो कोई गलत बात नहीं होगी। जो आपके पास में बिल्कुल ड्राई कंडीशन होगी तो वो भी आपके पास में इसका ऑपोजिट हम लोग ले सकते हैं बेटा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव बोल्स्टर। बोल्स्टर आपके पास में इसका स्ट्रक्चर या शेप जो होता है, ये इसका एक तरह का शेप की बात हो रही है। तो ये सिलेंडर की तरह होता है, यानी कि बिल्कुल एक बेलनाकार आकृति में होता है। लेकिन इसका अगर मीनिंग हम लोग देखना चाहें तो टू सपोर्ट और एनकरेज समबडी या समथिंग टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, यानी कि कोई चीज़ को आप थोड़ा सा सपोर्ट या ऐड करने की कोशिश करते हो तो उसके लिए हम लोग बोल्स्टर वर्ड यूज करते हैं। एड के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। बूस्ट किसी को करना है, ब्यूइंग हमने करना है, बर्ट्रेस करना है किसी के लिए, क्वेश्चन वगैरह हम लोग देखते हैं तो घरों में तकिए का काम भी करता है वर्ड। ठीक है। हेल्प ये वर्ड नहीं करता, माफी चाहूंगा, ये जो आपके पास में ये चीज दिख रही है इसको हम लोग क्वेश्चन में भी यूज करते हैं। ठीक है। मेंटेन, रीइंफोर्स, एक तरीके से सपोर्ट करने का काम आप लोग वहां पर करते हो और किसी को एनकरेज कर रहे हो तो रीइंफोर्स भी वहां पर हो जाता है। तो उस रीइंफोर्समेंट को हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। इसका उल्टा, जहाँ पर आप चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते हो, पीछे धकेलते हो, ब्लॉक करते हो, डिक्रीज करते हो, डिस्करेज करते हो, होल्ड करते हो, उसमें थोड़ा हिंडर देते हो, हर्ट करते हो, इंजर करते हो या फिर लोगों को निराश कर देते हो तो वी कैन से लेट डाउन कर देते हो वहां पर, तो वो आपके पास में बोल्स्टर के एकदम से ऑपोजिट हो जाएंगे बेटा। बोल्स्टर जो वर्ड था आपके पास में चीज़ों को एनकरेज करने की बात कर रहा था और यहाँ पर चीज़ों को वापस से पीछे धकेलने की काम हो रहे थे, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल पा रहे हैं। यहाँ पर एक जगह हम लोग एनकरेज कर रहे हैं और एक जगह लोगों को क्या कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं। सॉविंग, सॉविंग आपके पास में काइंड ऑफ एक्शन होता है जहाँ पर आप छोटे छोटे जो सीड्स होते हैं उनको लेते हैं और ज़मीन में उनको रोपते हो, फिर उनसे पौधे बनते हैं, तो वही चीज़ आपके पास में वो जो एक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं सॉविंग। और गांव में इसको बुआई करना भी हम लोग बोलते हैं। देखो यहाँ पर कर रहे हैं ना, इसे डाल रहे हैं चीज़ को वहाँ पर। द एक्ट ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन लैंड सो दैट दे में ग्रो, हम लोग वहाँ पर सीड्स को डालते हैं ताकि वो बढ़ सके, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉविंग। हम लोग वहाँ पर चीज़ों को ग्रो करवाना चाहते हैं। प्रोपेगेट हम लोग वहाँ पर करते हैं, स्कैटर करना भी हम लोग बोल सकते हैं, ब्रॉडकास्ट करना कहना चाहें तो कह सकते हैं हम लोग, डिसेमिनेट हम लोग वहाँ पर बोल सकते हैं, ड्रिल करना, फ्लिंग करना हम लोग बोल सकते हैं, इम्प्लांट करना भी हम लोग वहाँ पर बोलेंगे बेटा। इसका उल्टा, जहाँ पर आपके पास में आपने स्टार्टिंग करी है, बिगिनिंग करी है, तो एंडिंग आपके पास वहाँ पर क्या होगी, आपने कोई सीड को डाला था तो अब वो पूरा पक गया, फसल आपकी तैयार हो गई तो रिप हो गया, अब उसको क्या करने का टाइम आ गया, हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया, तो हार्वेस्ट भी आपके पास ऐसा ही वर्ड हो जाएगा। अब उसको निकाल दिया आपने एक जगह, तो आप उसको क्या कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे, अब उसको प्लग आउट कर दिया आपने एक तरीके से, तो आपके पास में डिग हो गया, रेज हो गया। या फिर आपने कोई भी चीज़ को फॉर्म करने के लिए वहाँ पर रखा था, अब उसको खुद ही बर्बाद कर रहे हो, तो डिस्ट्रॉय करना भी उसका एक ऑपोजिट एक्सप्रेशन हो जाएगा बेटा। लॉफ्टी, अच्छा वर्ड है लॉफ्टी। कोई चीज़ ऐसी होती है जो अपने आप में कैसी होती है, बुलंद होती है
ये अधिकतर हम लोग जब यूज़ करते हैं तो ये वर्ड बिल्डिंग्स के लिए, माउंटेन्स के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। कोई चीज़ ऐसी होती है जो इम्प्रेसिव होती है, बुलंद, उसी को हम लोग बोलेंगे। उसको देख के हम लोग ऐसे मेस्मराइज करने लग जाते हैं और कितनी बड़ी बिल्डिंग है। जैसे बहुत से लोग बुर्ज खलीफा को देखने जाते हैं ना दुबई में, तो वहाँ पर उसके आगे फोटो खिंचाते हैं, फिर यूँ प्रॉपर ऐसे शॉट लेते हैं, तो उसमें वो खूब ऊंची बिल्डिंग देखने को मिलती है वहाँ पर उनको। समथिंग दैट इज़ वेरी टॉल। सोरिंग हम लोग बोल सकते हैं, टावरिंग हम लोग बोल सकते हैं, एरियल बोल सकते हैं, एवरी, हाई राइज, लिफ्टेड यानी कि इसको ऊपर उठाया हुआ है, रेज्ड, एलिवेट भी हम लोग इसका एक मीनिंग कन्वे कर सकते हैं, एलिवेट करना, चीज़ों को ऊपर उठाना। इसका उल्टा जो बिल्कुल ज़मीन में धसी होंगी, बिलो होगी, बीनीथ होगी, हम्बल होगी, लो होगी, मॉडेस्ट होगी, ठीक है, और अनऑब्स्ट्रसिव आपके पास में वहाँ पर होगी, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि लॉफ्टी उनके लिए, अगर हम लोग यहाँ पर लॉफ्टी के लिए सारे वर्ड आपके पास में एंटोनिम का काम करेंगे, और दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग बोलेंगे कि ये सिनोनिम का काम करने वाले हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव प्लेंटीफुल, राइट बेटा। प्लेंटीफुल की अगर हम लोग बात करना चाहें आपके पास में, तो बाउंटीफुल जो वर्ड है ना आपके पास में, ये बाउंटीफुल हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। तो बाउंटीफुल जो चीज़ आपके पास में एम्पल अमाउंट में हो, पर्याप्त मात्रा में हो, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं बाउंटीफुल या फिर प्लेंटीफुल। हम लोग ने पहला ही वर्ड आज के सेशन का जो शुरू किया था वो बाउंटीफुल से शुरू किया था। फर्टाइल, जनरस, प्रोडक्टिव, प्रोलिफिक हम लोग बोल सकते हैं, सफिशिएंट बोल सकते हैं। जो चीज़ आपके पास में आप औरों को गिफ्ट कर सकते हो या फिर फेवर कर सकते हो, तो उनको भी हम लोग बाउंटीफुल या प्लेंटीफुल बोलते हैं। उसका उल्टा, जहाँ पर चीज़ों की कमी हो रही होगी, बैरन होगा, फ्रूटलेस होगा, इम्पोर्टेंट होगा, इनसफिशिएंट होगा, लैग कर रहा होगा, अनफ्रूटफुल होगा और अनप्रोडक्टिव होगा, तो वो सारे वर्ड आपके पास में एकदम से ऑपोजिट होंगे बेटा किसके, प्लेंटीफुल के। और जहाँ पर सफिशिएंट क्वांटिटी होगी, एम्पल अमाउंट होगा, तो वो आपके पास में सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। आई होप अब ये सारे के सारे वर्ड्स मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवाए हैं और आपने सेशन को एंजॉय किया है। अगर सेशन अच्छा लगा हो भी तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू।